Hello and welcome friends. From the today video lecture, we are going to start the regional geography of India. The videos will be for the examination perspectives. So let us start our first video. In this video, we will talk about the history and culture of India in brief. So let us start video. India is an English word derived from the Sanskrit word Sindhu. इंडिया जो कि एक अंग्रेजी शब्द है जिसे संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है विच मीन्स अ रिवर जिसका शाब्दिक अर्थ है नदी. इट वॉज इन द अर्ली टाइम्स अप्लाइड टू इंडस रिवर. शुरुआती समय में इसे सिंधु नदी के नाम पर अप्लाई किया जाता था. इट वॉज टेकन फ्रॉम इंडस रिवर विच वॉज पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947, जो कि हमारा आज़ादी के पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा है जो भारत में आता था उसमें से जो नदी बहती है सिंधु नदी उसके नाम पर लिया जाता था. और विभाजन के बाद यह भाग पाकिस्तान के कब्जे में आ गया जिसमें हमारी सिंधु नदी फ्लो करती है. इन हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज recognized by the Indian Constitution, the country is named as भारत. जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त आधिकारिक राष्ट्रभाषा है हिंदी, उस हिंदी भाषा में देश का नाम भारत रखा गया है. इंडिया डैट इज़ भारत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इंडिया है वही हमारा भारत है. इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुए हैं कि हमारे इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, हमारी जो राष्ट्रभाषा है ठीक उसमें होना चाहिए. बट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इन सब बातों को नकारा है और कहा है कि इंडिया जो नाम है वह भारत भी है, सेम है दोनों. तो इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है. ठीक. इंडिया विच लाइज इन द सदर्न एशिया इज़ अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन. जो हमारा भारत है वो दक्षिणी एशिया में स्थित है. इंडिया हमारा कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लाई करता है, इन द सदर्न एशिया. इज़ अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. लुकिंग टू द कल्चर ऑफ इंडिया we will find that India is an extremely diverse country with many languages and ethnic groups. इंडिया में तरह तरह की लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं. आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार का पहनावा है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, डायलेक्ट्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है. बट after having a lot of diversities, we unite together and we live peacefully in India. It is the home of one of the oldest civilization of the world. यह हमारी पुरानी सभ्यताओं में से एक है. जो दुनिया की पुरानी सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जो 3000 साल पुरानी है. ठीक. इंडिया इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ टू मेन रिलीजन्स. जो हमारे दो प्रमुख धर्म हैं विश्व में जो कि हिंदुइज़म है एंड बुद्धिज़्म, उसका बर्थ प्लेस माना जाता है कि इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई है, भारत में ही हुई है. द फॉर्मर इज़ स्टिल द फेथ ऑफ मोस्ट ऑफ द हिंदूज और इंडियंस. पूर्व अभी भी अधिकांश भारतीयों की आस्था है इसमें. इंडिया रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 150 ईयर्स. इंडिया जो है ब्रिटिश के रूल में लगभग 150 साल रहा. ब्रिटिश शासन ने भारत पर लगभग 150 साल तक शासन किया है विच एंडेड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947. जो कि ब्रिटिश शासन जो है उसकी समाप्ति होती है 1947 में और भारत को स्वतंत्रता मिलती है और भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाता है 1947 में. उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है एंड फिर इसको लागू किया जाता है देश में. इट लेफ्ट इट्स मार्क इन डिफरेंट वेज. कॉमन यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट आर द टू मेन एग्जाम्पल्स ऑफ
impact of British rule on India. Basically, we will focus on two main things: English language and parliamentary system of government. ये दो जो चीज़ें थी, जो संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटिश सरकार में लागू हुई थी, और जो अंग्रेजी भाषा है, इन दो चीज़ों को का मुख्य इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे देखने को मिलता है, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। India, often described as a subcontinent owing to its great geographical extent. इंडिया की जो भौगोलिक सीमा है, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए इसे कभी कभी सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के रूप में भी माना जाता है। द इंडियन पेनिनसुला tapers towards the Indian Ocean, dividing the waters into Bay of Bengal and Arabian Sea. भारतीय जो हमारा प्रायद्वीप है, पेनिनसुलर है, वो हिंद महासागर की ओर सिकुड़ता है और पानी को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विभाजित करता है। वॉज द ईस्टर्न एंड मोस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली। हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है वो बेसिकली क्या करता है, हमारा पानी को सिकोड़ता है और पानी को हिंद महासागर की ओर सिकोड़ता है, फिर पानी को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित करता है, जो कि हमारे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को धोते हैं। ठीक, द होल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न टिप बीइंग अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द इक्वेटर। हमारा जो इंडिया है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसका जो सदर्न टिप है वो इक्वेटर के कुछ ही किलोमीटर के पास में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू इट्स मिडल। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। द कंट्री हैज़ इट्स वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, अबव देम आर द स्नोई हाइट्स ऑफ हिमालयास। देश के जो हमारे उत्तरी मैदान हैं, विशाल विस्तार है, जिसके ऊपर हमारे हिमालय की चोटियाँ, बर्फीली चोटियाँ देखने को मिल जाती हैं। हमारे जो गंगा प्लेन्स हैं उसके ऊपर जो हिमालय की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, हिमालय की रेंजेस पाई जाती हैं, उन पर लगभग बर्फ़ जमी रहती है। द थार डिजर्ट लाई ऑन इट्स वेस्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे हमारा थार डिजर्ट लाई करता है। एंड द आसम टी हिल्स ऑन द ईस्ट। और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मोस्टली टी हिल्स देखने को मिल जाते हैं। वाइल द कोकोनट बेयरिंग कोस्टल प्लेन लाइस इन द साउथ। बेसिकली यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के जियोग्राफिकल पार्ट में भी। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हमारा स्नो कवर्ड है। अगर वहीं हम सदर्न पार्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हमें कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हमारा कोकोनट बेरिंग कोस्टल प्लेन्स हैं। अगर हम ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हमारे टी हिल्स देखने को मिल जाएंगे, और अगर हम वेस्टर्न पार्ट्स में चले जाएं तो वहाँ हमें डिजर्ट देखने को मिल जाएगा। Hence we can say that there is a large amount of diversity in geographical part of India. Also there is a diversity in the ethnic group and ethnic composition of the people. लोग तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह के खाने के उनके पकवान हैं। और अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति भी देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी पार्ट है, वहाँ पे हमें हिमालय देखने को मिल जाएगा जिसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और अगर हम इसके सदर्न पार्ट में पहुँच जाएं, दक्षिणी भाग में पहुँच जाएं, तब वहाँ पे हमें जो कोकोनट हैं उसके प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहीं पश्चिम भाग में चले जाएं तो वहाँ पे हमें डिज़र्ट देखने को मिल जाएगा, रेगिस्तानी इलाका देखने को मिल जाएगा जहाँ पे पानी की कमी देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम पूर्वी भाग में चले जाएं तो वहाँ हमें कॉफ़ी के बागान या कॉफ़ी हिल्स देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया. I hope it will help you in writing your answer in the regional geography of India. The video is probably
dedicated to the students of BA and ME. I hope you enjoyed the video a lot. If you want more such educational content from me, stay connected with me. Thank you and see you in the next video. Jai Hind दोस्तों.